हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वन शॉट वीडियो। इस बार हम पढ़ रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग। और जो सिलेबस मैं फॉलो कर रहा हूँ ये आप देख सकते हो। इस सिलेबस को मैं फॉलो कर रहा हूँ। अब पढ़ते हैं डिजिटल मार्केटिंग का मतलब या इम्पोर्टेंस या उसका स्कोप। डिजिटल मार्केटिंग यूजेस डिजिटल चैनल्स टू प्रमोट प्रोडक्ट्स ऑफरिंग ग्लोबल रीच एंड मेजरेबल रिजल्ट। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल हो गया यूट्यूब। आप कोई भी अगर वीडियो अपलोड करते हो अपने चैनल पे, आप उसको ग्लोबल रीच दे सकते हो और आप उसके रिजल्ट्स मेजर कर सकते हो, जैसे व्यूज़, लाइक्स और इम्प्रेशन। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद है इंटरनेट वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग कम्युनिकेशन। इंटरनेट मार्केटिंग इज़ इंटरैक्टिव, मतलब टू वे कम्युनिकेशन हो जाती है, रियल टाइम, डेटा ड्रिवन, अनलाइक ट्रेडिशनल विच इज़ स्टैटिक एंड वन वे कम्युनिकेशन। इंटरनेट माइक्रो इन्वायरमेंट। इंटरनेट माइक्रो इन्वायरमेंट में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? दिस रेफर्स टू डिजिटल स्टेक होल्डर्स लाइक कस्टमर्स, कंपिटिटर्स, सप्लायर्स एंड इंटरमीडिएटरीज ऑनलाइन। उसके बाद है बी टू सी इंटरनेट मार्केटिंग। मार्केटिंग डायरेक्टली टू इंडिविजुअल कस्टमर्स वाया वेबसाइट, सोशल मीडिया, ईमेल एंड एड्स। डिजिटली अपने कस्टमर से आप जब कनेक्ट करते हो उसे बी टू सी इंटरनेट मार्केटिंग कहते हैं। उसके बाद है बी टू बी इंटरनेट मार्केटिंग। मार्केटिंग बिटवीन कंपनीज यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स टू जनरेट लीड्स एंड बिल्ड पार्टनरशिप। देखो, बी टू सी करा जाता है इंडिविजुअल, मतलब अपने कस्टमर से बनाने के लिए, उनको प्रोडक्ट बेचने के लिए। बी टू बी करा जाता है अपने दो बिजनेसेस के बीच में एक रिलेशनशिप बिल्ड करने में। उसके बाद है इंटरनेट मार्केटिंग स्ट्रेटजी, अ स्ट्रक्चर्ड प्लान टू अचीव मार्केटिंग गोल्स यूजिंग डिजिटल टूल्स एंड चैनल्स। अब आते हैं यूनिट 2 पे। उसमें है ऑनलाइन बायर बिहेवियर एंड मॉडल। इट स्टडीज हाउ कस्टमर्स बिहेव ऑनलाइन इंक्लूडिंग डिसीजन स्टेजेस, कि कैसे वो एक प्रोडक्ट को पहले देखना शुरू करते हैं, कंपेयर करते हैं और फाइनली परचेज कर सकते हैं। प्रेफरेंसेस एंड मोटिवेशन, कि उनकी क्या चॉइस है और उसके पीछे क्या मोटिवेशन है उस प्रोडक्ट को बाय करने की। उसके बाद है मार्केटिंग मिक्स। आपने 4 पीस तो पढ़े होंगे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। इसमें 7 पीस है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। प्रोडक्ट तो वही हो गया जो आप कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हो। प्राइस हो गया जिस आप कॉम्पिटिटिव प्राइस पे उसको ऑफर कर रहे हो। प्लेस हो गई कहाँ बिक रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है। प्रमोशन, आप जितनी भी स्ट्रेटजीज और प्रमोशन टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो। पीपल, जो जो लोग आपकी कंपनी में इन्वॉल्व हैं उस प्रोडक्ट को मार्केट करने से लेकर बेचने तक। उसके बाद प्रोसेस, जो ट्रांजैक्शंस और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आप कस्टमर को बेचते हो प्रोडक्ट। उसके बाद फिजिकल एविडेंस, क्योंकि जो एक्सपीरियंस होता है डिजिटली वो ऑनलाइन होता है, तो उसमें जो फिजिकल एविडेंस आती है वो होती है रिव्यूज़, जो प्रोडक्ट की इमेज होती है, जो वेबसाइट होती है, वो हो गया एक फिजिकल एविडेंस। उसके बाद है मैनेजिंग द ऑनलाइन कस्टमर एक्सपीरियंस। ये एक बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आप वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो कस्टमर की नीड्स पूरी करने के लिए, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो ये आपका एक तरह से जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप कोई वेबसाइट बनाते हो तो उसको बहुत अच्छा बनाए, ब्यूटीफुल बनाए, ईडी इजीली एक्सेसिबल, यूज़र फ्रेंडली बनाए। वही है इसमें क्रिएटिंग यूज़र फ्रेंडली एंड एंगेजिंग डिजिटल इंटरेक्शंस फॉर बेटर सेटिस्फैक्शन एंड लॉयल्टी। Planning website design involves layout, color, navigation, and user interface to enhance usability and conversion। इसका मतलब ये होता है कि आप वेबसाइट का डिज़ाइन कैसे करते हो, उसका लेआउट कैसे करते हो, उसमें कितने अट्रैक्टिव कलर्स, नेविगेशन कैसे होगी, वो एक स्ट्रक्चर बता दिया आपने कि कैसे होगा। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग साइट यूज़र रिक्वायरमेंट्स, की क्या चाहिए विजिटर को। आइडेंटिफाइंग व्हाट विजिटर्स वांट फ्रॉम अ वेबसाइट टू एंश्योर फंक्शनैलिटी एंड एंगेजमेंट। उसके बाद है साइट डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजिंग वेबसाइट कंटेंट एंड नेविगेशन फॉर बेटर एक्सेस एंड परफॉर्मेंस।
डेवलपिंग एंड टेस्टिंग कंटेंट, इस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जिसमें क्रिएटिंग कंटेंट दैट मीट्स यूजर इंटेंट एंड टेस्टिंग इट फॉर इफेक्टिवनेस एंड क्लैरिटी। हो सकता है मैंने यहाँ गलत लिख दिया हो। इंटीग्रेटेड इंटरनेट मार्केटिंग कम्युनिकेशन, coordinating online communication tools, ads, email, social media to deliver a unified message। इसमें वर्ड से पता लग रहा है इंटीग्रेटेड मतलब सबको इंटीग्रेट कर देना, वही इसका मेन है कि कोऑर्डिनेटिंग ऑल मतलब जितने भी आपको ऑनलाइन टूल्स मिलते हैं उन सबको एक साथ रखना। ऑब्जेक्टिव्स एंड मेजरमेंट ऑफ इंटरैक्टिव मार्केट कम्युनिकेशन, setting goals like engagement or conversions using KPI, which is key performance indicator, to track performance। उसके बाद है यूनिट 3 जिसमें हम पढ़ेंगे ईमेल मार्केटिंग, सेंडिंग टारगेटेड प्रमोशनल मैसेजेस वाया ईमेल टू बिल्ड रिलेशनशिप एंड ड्राइव सेल्स। ईमेल मार्केटिंग इसलिए करी जाती है कि आप थ्रू ईमेल अपने जो कस्टमर्स होते हैं उनसे कनेक्ट कर सके या अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को आप ऑफर्स के बारे में बता सके। अब है ऑप्ट-इन ईमेल परमिशन मार्केटिंग, users voluntarily subscribe to receive marketing emails improving relevance and trust। इसका मतलब ये होता है कि जिन लोगों को वो ईमेल्स अपडेट चाहिए वो ही इस चीज़ को सब्सक्राइब करते हैं और सिर्फ उन्हीं लोगों के पास वो ईमेल जाता है। जैसे प्रमोशनल ईमेल ईमेल हो गया या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, नहीं तो क्या होता है आप ब्लाइंडली सबको ईमेल भेज रहे हैं, आपको नहीं पता लगेगा कितने लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। वो देखने में बहुत लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे, तो वही परमिशन मार्केटिंग हो गई कि उनसे पूछ कर जो सब्सक्राइब करेगा उसी को ही हम लिस्ट में ऐड करेंगे और उनको ईमेल भेजेंगे। उसके बाद है ऑनलाइन पीआर, मैनेजिंग ऑनलाइन रेपुटेशन थ्रू मीडिया आउटरीच, प्रेस रिलीजेस एंड इन्फ्लुएंसर एंगेजमेंट। आज के ज़माने में अगर मेरे को ऑनलाइन पीआर का मतलब बताना पड़ रहा है तो बहुत अलग बात है। सबको ही पता है आजकल पीआर कितनी ज़्यादा चल रही है इंस्टाग्राम पे। तो आगे बढ़ते हैं। इंटरैक्टिव एडवर्टाइजिंग, एड्स दैट इन्वॉल्व यूज़र इंटरेक्शन सच एज क्लिकेबल बैनर्स, गेम्स और सर्विस। बहुत बारी आप कोई एप्लीकेशन चलाते हो उसमें इंटरैक्टिव एड्स आते हैं कि आप इस गेम को प्ले करो या कुछ करो। आप 1-2 सेकंड उसको प्ले करते हो फिर वो ऐड सीधा आपको गूगल प्ले पे ले जाता है, वही हो गया इंटरैक्टिव एडवर्टाइजिंग। ऑनलाइन पार्टनरशिप, कोलैबोरेशंस बिटवीन वेबसाइट और ब्रांड्स फॉर म्यूचुअल ऑनलाइन प्रमोशन एंड ट्रैफिक एक्सचेंज। दो लोग, दो फेमस पीपल जब कोलैबोरेशन करते हैं तो उनके जो ऑडियंस होते हैं वो भी आपस में मिल जाते हैं और एक दूसरे को कंटेंट देखने लगते हैं, वही हो गई पार्टनरशिप। वायरल मार्केटिंग, क्रिएटिंग शेयरेबल कॉन्टैक्ट कंटेंट दैट स्प्रेड्स क्विकली थ्रू यूजर्स ऑफ ऑनलाइन सोशल नेटवर्क, कि ऐसा कंटेंट बनाना जो एकदम से वायरल हो जाए, कुछ नया करना, वही हो गई वायरल मार्केटिंग। उसके बाद है ब्लॉग्स, रेगुलरली अपडेटेड वेब कंटेंट यूज्ड फॉर शेयरिंग इनसाइट्स, बिल्डिंग अथॉरिटी एंड एंगेजिंग ऑडियंस। बहुत सारे ब्लॉग्स होते हैं, जैसे मैं फॉलो करता था एक ब्लॉग को टीम बीएचपी जिसमें कार्स की स्टोरीज वगैरह आती है, लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस लिखते हैं, वही हो गए ब्लॉग्स। उसके बाद है सर्च इंजन मार्केटिंग। देखो इसमें दो चीज़ें आएंगी, एक होगा सर्च इंजन मार्केटिंग और एक होगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब समझ लो पॉजिटिव, और इसमें पैसे नहीं लगते। और सर्च इंजन मार्केटिंग, मार्केटिंग मतलब पैसे लगते हैं। तो इसमें है यूजिंग पेड एड्स टू अपीयर इन सर्च इंजन रिजल्ट एंड ड्राइव ट्रैफिक। पैसे देके अपने आप को ऊपर रैंक करना है। जैसे आप कोई प्रोडक्ट ढूंढते हो तो उसमें लिखा होता है ना ऐड कॉर्नर में, वही हो गया कि उन्होंने पेड करके अपना प्रोडक्ट ऊपर लाया है। उसके बाद है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन मतलब पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी मतलब आपको अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, उसकी मतलब ऑडियंस अच्छी है, लोग खुश हैं, अच्छा इंप्रेशन है उसका, तो आप ऑटोमेटिकली ऊपर आने लग जाओगे। वही है इम्प्रूविंग वेबसाइट विजिबिलिटी इन ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट थ्रू टेक्निकल एंड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा कंटेंट रखोगे तो ज़्यादा लोग अपने आप आपकी वेबसाइट पे आएंगे।
वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन, एनहेंसिंग वेबसाइट परफॉर्मेंस, स्पीड, यूजर एक्सपीरियंस एंड कन्वर्जन, मतलब जो जो अच्छी चीज़ें आप कर सकते हो वेबसाइट को वो करना। कंटेंट मार्केटिंग, क्रिएटिंग वैल्यूबल रेलिवेंट कंटेंट टू अट्रैक्ट एंड रिटेन टारगेट ऑडियंस। ये वायरल मार्केटिंग से अलग कैसे, कि जैसे आपने देखा होगा वायरल मार्केटिंग एकदम से जिन लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं होता उनके फीड में भी शो होने लग जाती है, लेकिन जैसे एक कंटेंट होता है, एक नॉर्मल कंटेंट होता है, वो ज़्यादातर आपके सब्सक्राइबर या आपकी टारगेट ऑडियंस तक ही जाता है, वो हो गया कंटेंट मार्केटिंग। उसके बाद है फोर्थ यूनिट सोशल मीडिया मार्केटिंग, SMM। आपको समझ ही आ रहा होगा सोशल मीडिया का इसमें कुछ है। यूजिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर टू प्रमोट प्रोडक्ट्स एंड एंगेज यूजर्स। उसके बाद है डिज़ाइनिंग कंटेंट फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग, क्रिएटिंग विजुअल इंफॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग पोस्ट टेलर टू ईच प्लेटफॉर्म एंड ऑडियंस। अट्रैक्टिव बनाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको पूरा देखते हैं। कभी कभार क्या होता है, यूट्यूब पे आप कोई वीडियो देख रहे हो और कोई सॉन्ग आ जाता है, वो आपको अगर अच्छा लगता है देखने में, विजुअली ट्यून अच्छी लगती है, तो आप उसको कुछ सेकंड देखते हो सकता है पूरा देखने के बाद ही जो वीडियो आप देख रहे हो उसको दोबारा देखना कंटिन्यू करते हो। ये हमारे साथ होता है। उसके बाद है कैंपेन मार्केटिंग, प्लानिंग, एक्सिक्यूटिंग एंड मॉनिटरिंग डिजिटल एड कैंपेन्स टू अचीव मार्केटिंग गोल्स। Tracking social media performance using analytic tool to measure engagement, reach, conversion and ROI, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ सोशल मीडिया कैंपेन्स। मतलब जैसे यूट्यूब स्टूडियो हो गया, आपकी जितना भी कंटेंट है आप उसको एनालाइज कर सकते हो कि कितने व्यूज़ आ रहे हैं, क्या क्या उसके आपको रिजल्ट आया है। उसके बाद है मोबाइल मार्केटिंग। मोबाइल मार्केटिंग क्या हो गया, कि आप स्पेसिफिकली मोबाइल पे आप भेजने को उसको मार्केटिंग करना चाह रहे हो, क्योंकि आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोबाइल को यूज़ करते हैं और कम लोग जो है कंप्यूटर पे ब्राउजिंग करते हैं। इस वजह से मोबाइल मार्केटिंग आजकल सबसे ज़्यादा चलने लग गया है। एडवर्टाइजिंग ऑन स्मार्टफोन्स थ्रू एप्स, SMS, मोबाइल साइट्स एंड पुश नोटिफिकेशंस। Advertising on mobile devices involves mobile banners, in-app ads and location-based promotions. उसके बाद हम मोबाइल एप्स, ब्रांडेड एप्लीकेशन यूज टू प्रोवाइड सर्विस, सेल प्रोडक्ट्स और एंगेज कस्टमर्स, एग्जाम्पल अमेजोन। उसके बाद है ट्रैकिंग मोबाइल मार्केटिंग परफॉर्मेंस, मेजरिंग ऐप डाउनलोड्स, यूज़र एक्टिविटी एंड एड इफेक्टिवनेस ऑन मोबाइल प्लेटफॉर्म्स। एक चीज़ पे आप ध्यान दोगे, यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग करी है और इधर हमने मोबाइल मार्केटिंग करी है। सोशल मीडिया का क्या हो गया, सोशल मीडिया आपके कंप्यूटर और लैपटॉप पे भी चलता है। मोबाइल के लिए कुछ एड्स जो है स्पेसिफिकली उनका लेआउट अलग होता है, तो इसलिए मोबाइल मार्केटिंग एक अलग कैटेगरी में आ जाती है। लेकिन आप सोशल मीडिया मार्केटिंग में मोबाइल को भी काउंट कर सकते हो। उसके बाद है वेब एनालिटिक्स। इट इन्वॉल्व्स ट्रैकिंग एंड एनालाइजिंग वेबसाइट डाटा टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव यूज़र बिहेवियर, कि कैसे आप यूज़र को अच्छे से अच्छा दे सको, वही हो गया वेब एनालिटिक्स। उसके बाद है टाइप्स ऑफ वेब एनालिटिक्स, इंक्लूड्स ऑन साइट विजिटर बिहेवियर एंड ऑफ साइट, SEO, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, कैसा आपको रिजल्ट आ रहा है, कैसे आपका रिस्पॉन्स आ रहा है, सोशल रीच, कि आपने जैसे एडवर्टाइजिंग चलाई है तो कहाँ कहाँ तक गई है, उसको एनालिटिक्स करना। उसके बाद है की मैट्रिक्स एंड टूल्स, इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हो गए ट्रैफिक, बाउंस रेट, कन्वर्जन। टूल्स इंक्लूड गूगल एनालिटिक्स एंड हॉटजार। उसके बाद है लीगल एंड एथिकल इश्यूज इन डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटर्स मस्ट फॉलो डाटा प्रोटेक्शन लॉस, अवॉइड फॉल्स एडवर्टाइजिंग एंड रिस्पेक्ट प्राइवेसी। ये आपको फॉलो करना पड़ता है। आप जब भी कहीं पे अपना एडवर्टाइजिंग चलाते हो, लोगों के साथ चीट नहीं करना, और जितनी भी जेन्युइन वेबसाइट होती हैं वो ये सारे लॉज एथिकली एंड लीगली फॉलो करते हैं। वो अलग बात है, जो फेक वेबसाइट होती है, क्लोन वेबसाइट होती है, वो ये सब नहीं करती। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगर आपने वीडियो पूरी देख ली होगी, मेरी रिकमेंडेशन ये रहती है इस वन शॉटर में,
कि आप इसको पढ़ाई शुरू करने से पहले एक बार ही देख लो, ताकि आप एक कॉन्सेप्ट को समझ जाओ कि ये सब्जेक्ट किस चीज़ के बारे में है। उसके बाद आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ लो, और एक बार एग्ज़ाम से 1 घंटे पहले भी आप ये देख लोगे तो आपको एक बारी क्विक रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि जब मैं भी एग्ज़ाम देता हूँ तो मेरे को हमेशा से ये एक चाहिए था। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।